आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। साथ ही मंच पर हमारे मीडिया संपर्क के प्रभारी और प्रवक्ता भाई हरीश खुराना जी भी हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सबके समक्ष अपना विषय रखें। धन्यवाद आदित्य जी। आज सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार, सभी छायाकार बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान हरीश खुराना जी और श्री आदित्य झा जी, सभी मीडिया के मित्रों, दिल्ली की जनता के लिए आज बहुत अहम मुद्दे पर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। और शायद अगर देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा दिल्ली का है, तो वो दिल्ली में पानी की बढ़ती हुई समस्या है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली के लोग आकर कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करते हैं, लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, तो एक ही समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, वो है पानी की समस्या। और पानी के साथ साथ जहां एक और पानी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। ऐसा पानी जिसको आप पीना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं धो सकते हो। ऐसा पानी आ रहा है जिसमें सीवर की स्मेल आ रही है। और वो पानी जब नल के अंदर आता है वो टंकी में भी चला जाता है, फिर उसी से मजबूरी में नहाना भी पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, और वही पानी लोग पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि सब लोग आरओ नहीं लगवा सकते। हाँ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो आम आदमी की बातें करते हैं, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता, उनको एसी में बैठने की आदत पड़ गई है, लत हो गई है। कहते थे हम आम आदमी की राजनीति करने आए, लेकिन आजकल वो लोग एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं और वो आरओ भी लगा रहे हैं। वो आरओ से भी ऊपर कोई अच्छे पानी का आता है। सुनने में आया कि आजकल अरविंद केजरीवाल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्कलाइन वाटर का जो आरओ आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है, और इसीलिए जो हमने बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी के सैंपल मंगाए हुए, ये पानी के सैंपल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, जो कि विभिन्न इलाकों के अंदर ये गंदा पानी आ रहा है, जो वहाँ के जैसे गोकुलपुरी का पानी है, ये देखिए आप, ये जसोला का पानी है। ये कितना गंदा पानी है, इसको पानी पीने के बाद तो आदमी का बीमार पड़ना, किडनी लीवर खराब होना तय है। और ये पानी है जसोला का। इस तरह से ये कुछ सैंपल है। और मैं आज दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी हैं, वाइस चेयरमैन भी उन्हीं के विधायक हैं। इससे पहले जो वाइस चेयरमैन थे वो भी उनके लाडले विधायक थे, जिन्होंने राजेंद्र नगर के अंदर दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए लगाकर आज जल बोर्ड की हालत खराब की है, लूटा है। ये पानी वो पीकर दिखाए केजरीवाल जी। क्या दिल्ली जल बोर्ड का पानी आप जब पी नहीं सकते, दिल्ली की जनता को आप क्यों पिला रहे हैं? और इसलिए हमने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी को एक पत्र लिखा है कि आप जो गंदा पानी आ रहा है, जो बदबूदार पानी आ रहा है, जो पानी जहरीला है, जिस पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, ऐसे गंदे जहरीले बदबूदार पानी जिसको मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं पी रहे हैं लेकिन दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं, ऐसे पानी की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के 100 से अधिक जगह पर सैंपल लेकर वो जांच करके इसका पता लगाए।
पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार है इस गंदे पानी के लिए, इस जहरीले पानी के लिए। तो जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लोग लोगों को बीमार कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल। उनके वाइस चेयरमैन उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। और दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दिल्ली की जनता को गंदा, बदबूदार, जहरीला सीवरेज का पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। वो दूषित पानी परोस रहे हैं। हर व्यक्ति आरओ नहीं लगा सकता। केजरीवाल जी, आप अच्छा आरओ लगा सकते हो, लेकिन दिल्ली के हर नागरिक नहीं लगा सकते। तो आप एक गंदा, बदबूदार, जहरीला पानी देना बंद करें। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो देखने से भी बहुत सी बातें स्पष्ट होगी। उनको भी मिल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं, क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी साफ पानी का हक नहीं है क्या? आप जिस हक और अधिकार की बात करते हैं, क्या आप को कभी नींद आती है कि दिल्ली की 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी को, में अधिकांश आबादी को आप गंदा पानी सप्लाई कर रहे हो? आप आम आदमी की बात करते थे, आप दिल्ली की जनता को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना बंद करिए। दिल्ली की जनता कोई भेड़ बकरी नहीं है जो आपके झूठे बहकावे में आ जाए। इनकी जान को इतना सस्ता मत कीजिए, इतनी जान के साथ इतना खिलवाड़ मत कीजिए। ये झूठ बोल बोल कर आपने दिल्ली की जनता को और देश की जनता को भ्रमित किया है। इस बात के लिए सब लोग जान रहे कितनी तकलीफ हो रही है। और दिल्ली जल बोर्ड जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले, शायद यही वजह कि 57,000 करोड़ रुपए आपने अनुदान दिया दिल्ली सरकार ने, और वो पैसा गया कहाँ? आपने उसका हिसाब किताब भी नहीं दिया। कौन सी लाइनों को आर्गुमेंट किया गया, बदला गया, इंप्रूव किया गया? अगर किया जाता तो शायद सीवरेज का पानी पाइपलाइनों में नहीं आता। आपको दिल्ली की चिंता नहीं, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं। आपका घर अच्छा बन जाए, उसमें स्विमिंग पूल भी बन जाए, उसकी चिंता ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली के लोग कैसे पानी पिएंगे, कैसे उनको पानी, साफ पानी मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो एक और टैंकर माफिया, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार, और दूसरी ओर गंदा पानी, बदबूदार पानी, जहरीला पानी। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको अगर जरा भी शर्म है इनके अंदर, तो ये दिल्ली जल बोर्ड का जो हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार करके आपने आज जल बोर्ड को कंगाल तो किया ही है, लेकिन दिल्ली की जनता को जो गंदा, बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और इसके लिए उनको दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगकर तुरंत जल बोर्ड की व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। और इसीलिए हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस पर जांच करा के, सैंपल जांच करके दोषियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनकी जगह दिल्ली की सत्ता नहीं, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। वो चाहे फिर कोई भी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जल बोर्ड के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, जल बोर्ड के अधिकारी हो। क्योंकि किसी को दिल्ली की जनता के साथ, जनता जनार्दन होती है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। सबको साफ पानी पीने का हक है। धन्यवाद। कोई प्रश्न? मैं सबसे पहले आज जो 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर आई, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए 7,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में दी गई, फेम 2 के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत, जिसमें
300 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को दी गई और 300 इलेक्ट्रिक बसें की पहली खेप 150 बसें आज, जिसको दिल्ली के क्रेडिट चोर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने किया है। अरे कम से कम वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी ने आपको पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने योजना में पैसा दिया है, तो उनका तो कम से कम केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री जी की तो फोटो वहाँ लगानी चाहिए थी। अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी है तो आप वहाँ लगाते फोटो, किसी केंद्रीय मंत्री को बुलाते। लेकिन वो आप खुद तो बस के अंदर घूम रहे हैं, खुद तो आप ये कह रहे हैं हमने लगवा दिया, क्योंकि आपने 7 वर्षों में निकम्मेपन की सारी हदें तोड़ दी। एक बार भी खुद तो बस नहीं ला पाए। और तो और अभी इससे भी ज़्यादा बड़ी योजना मोदी जी की तरफ से 1500 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, वो भी केंद्र सरकार की योजना से, उसको भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्रेडिट चुराने में महारत हासिल कर रखी। वो अलग हैं, वो अलग योजना में है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के हैं और ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के फेम 2 योजना में। तो ये जो 1500 बसें आ रही हैं, ये पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट, उस के अंतर्गत। देखिए, समाधान तो दिल्ली सरकार को निकालना है। उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली में कितनी पानी की ज़रूरत है, लगभग 1200 MGD पानी की ज़रूरत है। उन्हें ये भी पता है कि 30% लीकेज होता है, लगभग 350 MGD। तो लीकेज को सुधारेगा कौन? अगर वो 7 वर्षों में नहीं सुधार पाए और हमने बार बार मुद्दा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हम इस बार कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता का मामला है, दिल्ली के लोगों का मामला है। धन्यवाद।